हरियाणा में फिलहाल सियासी बयार कुछ इस तरीके की बह रही है कि प्रेम और स्नेह लगातार उमड़ता जा रहा है। बीजेपी का कैप्टन के प्रति अब प्रेम उमड़ता जा रहा है, क्योंकि खुद हरियाणा के आपको बता दें कि पंजाब में फिलहाल मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के पद से हटते ही बीजेपी का कैप्टन प्रेम जागा है। पार्टी की ओर से कैप्टन की शान में कसीदे भी पढ़े जा रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री के बीच जो जंग थी वो अब समाप्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तो यहां तक कि ये भी कह दिया है कि किसान आंदोलन में कैप्टन की भूमिका को लेकर अब कुछ भी नहीं कहूंगा। मनोहर लाल से पहले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का भी कैप्टन प्रेम जाग चुका है। विज ने कैप्टन के देशभक्त और सिद्धू पर राष्ट्रद्रोही होने के आरोप चढ़े थे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जिस तरह से अमरिंदर सिंह का मुख्यमंत्री पद से हटाया उनको वो ठीक नहीं है। सीएम हमारी पार्टी में भी भूमिकाएं और थी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि सीएम हमारी पार्टी से भी हटाए गए, लेकिन कैप्टन की तरह किसी ने लज्जित महसूस नहीं किया। सीएम के नाते उनकी भूमिकाएं और थी और अब वो उस पद पर नहीं रहे, इसलिए किसान आंदोलन में उनकी भूमिका को लेकर अब कुछ नहीं कहूंगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कैप्टन की ही राह पर चलते नजर आ रहे हैं। किसी को फूटी आंख नहीं सुहाते। इतने साल से प्रदेश में कांग्रेस का संगठन ही नहीं खड़ा हो पाया है, जबकि बीजेपी के नए अध्यक्ष ने फटाफट अपनी टीम भी बना डाली। इसलिए कांग्रेस का बीजेपी से मुकाबला ही नहीं है और कैप्टन की सोच देश हित में है। जबकि सिद्धू कब क्या बोल दे कहा नहीं जा सकता, ये उन्होंने तमाम बातें कही है। इस बारे में तो उनसे पूछें ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आज चौधरी देवीलाल जी का जो जयंती का दिन है वो प्रदेश में कई जगह मनाया गया है। वहाँ भी चौधरी देवीलाल जी की जयंती के नाम से लोगों को इकट्ठा किया गया है। अब कौन वहाँ जाएंगे कौन नहीं जाएंगे, जो जाते हैं उनसे पूछेंगे किस मकसद से गए। दिवाली से पहले 31 में से अब जब तक सीटें खाली हैं तब तक तो संभावना बनी रहेगी। जब तक 2 सीटें खाली हैं तब तक एमएलए लगे ही रहेंगे, उसके अंदर कुछ ना कुछ हो जाए और तब तक आप लोगों की भी इच्छा रहेगी कि कब हो जाए, उत्सुकता। चलिए, तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ संवाददाता अमित कुमार चंडीगढ़ से लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से अब बीजेपी का कैप्टन प्रेम उमड़ता नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अगर पॉलिटिकल स्टंट की बात करें तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि देखिए आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें बीजेपी को भी चाहिए कि पंजाब में उन्हें किसी तरीके से एक राज्य वो क्यों अपने हाथ से जाने दे। पंजाब में उनको सरकार बनानी है और इसीलिए जैसे ही कैप्टन ने वहां पर पद छोड़ा उसके बाद से ही बीजेपी ने उनकी कह सकते हैं उनकी शान में कसीदे बांध दिए हैं। मुस्कान, अगर हम कंसिडर करते हैं तो बीजेपी के लिए एक मौका मिल गया है बीजेपी को कि कैप्टन अमरिंदर सिंह एक चेहरा अकेले नहीं, वो एक अकेले पॉलिटिशियन नहीं, वो एक चेहरे हैं, एक पूरा फेस कह सकते हैं, हम एक पूरी पार्टी को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अगर हम कंसिडर करें कि एक समय में हम कह सकते थे पंजाब में कांग्रेस एज अ पार्टी नहीं जानी जाती, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के थ्रू जाने जाते थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह एक पार्टी लाए हैं जो है कांग्रेस। तो एक तरह से आप लगा सकते हैं उस लिहाजे से वो इतना बड़ा चेहरा रह चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी पंजाब में कितनी अहमियत है। और इस अहमियत को कहीं ना कहीं बीजेपी पहले ही भाप चुकी है। तभी जैसे ही जिस दिन से अगर हम कह सकते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रिजिग्नेशन दिया है, तो उसी दिन से हम कह सकते हैं कि बीजेपी की टोन पूरी तरह से 360 या हम कह सकते हैं कि टर्न कर चुकी है। जहां पे पहले कट्टर विरोध का सामना करना पड़ रहा था, तो अब कहीं ना कहीं उनके समर्थन में ये क्या है कि जो उनका बिहेवियर किया गया, जैसे उनका ट्रीट किया गया, वो सब कुछ गलत था, तो उसमें वो सीधे तरह बोल के नजर आए। कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह को, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले इशारा में बोल चुके हैं कि अभी मैं भले ही कांग्रेस में ही हूं पर मेरे लिए ऑप्शन सारे खुले हैं। और ये एक अगर हम कंसिडर करें एक बहुत बड़े दिग्गज नेता जिसकी बहुत बड़ी फॉलोइंग पंजाब में है, तो उसके हिसाब से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि वो एक तरह से कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ओपन है और हमेशा से रेडी है कि अगर कोई पार्टी उन्हें प्रॉपर मान सम्मान देती है या उनको प्रॉपर ऑप्शन देती है तो वो जरूर वहां जा सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस में कहीं ना कहीं उनकी मान सम्मान को ठेस लगी थी, कहीं ना कहीं जो औहदा जिसके वो काबिल हैं, जो अगर हम कह सकते हैं कि जो रुतबा उनका है, जितने बड़े समय उन्होंने कमाया है, वो उनको कहीं ना कहीं उस रुतबे को ठेस लगी थी और उसी चीज को कहीं ना कहीं बार बार बीजेपी हाईलाइट करते हैं। अमित, समझने वाली बात यह है कि बीजेपी कैप्टन के तो समर्थन में आ गई है एक तरीके से। खुद मनोहर लाल खट्टर ने यह बात कह दी है कि अब पहले वो सीएम थे लेकिन अब वो सीएम पद छोड़ चुके हैं, इसलिए उनको किसी भी तरीके से किसान आंदोलन में क्या भूमिका उनकी रहेगी इस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन इसी के साथ मनोहर लाल जो हरियाणा के सीएम है वो हरियाणा में कांग्रेस पर तंज कसते हुए बात नहीं आ रहे हैं। उन्होंने हुड्डा पर सीधे तौर पर तंज कसा, यानी कि कहीं ना कहीं अब कैप्टन को वो अपनी पार्टी में शामिल करवाने के लिए उन्हीं ऐसी कोई कोशिश कर रहे हैं, सीधे तौर पर उनकी नजर उन पर हो।
देखिए, बीजेपी की नजर सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कैप्टन अमर सिंह के ऊपर है। वो चाहते हैं कि कैप्टन अमर सिंह उनकी पार्टी में आए, क्योंकि उनके पास अभी एक फेस नहीं है। कैप्टन अमर सिंह का बीजेपी ज्वाइन करना एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मूव होगा। बिल्कुल। अगर हम कहते हैं कि अगर कैप्टन अमर सिंह कांग्रेस छोड़ते हैं और बीजेपी में शामिल करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि पूरी काया पलट हो सकती है 2022 चुनावों को लेकर। फिर देखिए, अगर हम कहें एक संगठन बीजेपी का ऑलरेडी पंजाब में तैयार है, पर सवाल ये है कि उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है, और विरोध तीनों कृषि कानूनों को लेकर है। तब सवाल ये उठता है कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह वो बागडोर बन सकते हैं, या फिर हम क्या वो लिंक बन सकते हैं जो किसानों और अगर हम कहें कि बीजेपी सरकार जो केंद्र सरकार है उसके बीच में लिंक बने, जो एक सुलह ला सके। क्योंकि अगर जो भी ये व्यक्ति, जो भी ये फेस कामयाब हो पाता है, या जो ये अचीवमेंट कि अगर हम कहें कि ये जो मसला लगातार चल रहा है हम किसानों का, जो लगभग हम कह सकते हैं कि 10 महीने से ऊपर हो चुके हैं, लगातार एक लंबे समय से अगर हम कहें प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी बातें नहीं सुनी जा रही। पर अगर एक सहमति बनवा पाते हैं, तो अगर कैप्टन अमर सिंह वो चेहरा बनते हैं, तो शायद पंजाब की पूरी पॉलिटिक्स बदल सकती है। फिर वो अकेले ही शायद किसी भी पार्टी, अगर हम कहें अगर वो चेन बनते हैं, अगर ये वो फेस बन पाते हैं जिन्होंने किसान ये जो आंदोलन इतना लंबा चल रहा है किसानों का, उसको रुकवाते हैं या खत्म करवा पाते हैं और किसानों को खुश कर पाते हैं, तो एक बड़ा तबका, एक बहुत बड़ा तबका पंजाब का उनके साथ आ जाएगा। और एक हम कह सकते हैं लोगों का विश्वास तो उनके पहले ही है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो 2022 का चुनाव अकेला एक चेहरा, फिर कैप्टन अमर सिंह का चेहरा बदल सकता है। लेकिन अमित, तो ये फिलहाल बहुत कुछ सियासी डिपेंड करता समीकरण है। क्या कहते नजर आ रहे हैं? क्या वाकई, देखिए, कैप्टन में नाराजगी तो है, पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत ज्यादा लज्जित भी महसूस कर रहे हैं पद को छोड़कर, और इस तरीके के बयान भी उन्होंने दिए थे। क्या लगता है कि क्या वाकई ये जो बीजेपी चाह रही है वो हो सकता है? कैप्टन क्या वाकई बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? सियासी समीकरण क्या कहते नजर आ रहे हैं? देखिए, बीजेपी में ऐसे कैप्टन अमर सिंह नहीं मूव करेंगे। वो अभी कांग्रेस में है, जरूर उन्होंने कहा है कि वो गुस्सा है, नाराज है, उनको मनाने का चल रही है। पर कैप्टन अमर सिंह भी एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं, हम कह सकते हैं सीजन पॉलिटिशियन है, जो एक बहुत लंबे समय से पंजाब की पॉलिटिक्स देखते आए हैं, और उन्हें हर एक बारी की शायद उनसे अच्छी तरह कोई नहीं समझ सकता कि आखिर क्या गणित बन रहा है। इस टाइम वो अपना समय बांध रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं, वो सभी सिनेरियोस को कंसिडर कर रहे हैं। उनके नजरों में बीजेपी भी है, उनकी नजरों में हर एक पॉलिटिकल पार्टी है, और एट द एंड ये भी हो सकता है कि अगर कैप्टन अमर सिंह को लगता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनको वो फ्रंट नहीं दे सकती, वो सपोर्ट नहीं दे सकती, तो अपनी खुद की पार्टी भी फील्ड कर सकते हैं। तो देखिए, कैप्टन अमर सिंह के हर एक ऑप्शन अभी ओपन है, और वो अपनी किसी भी ऑप्शन को अभी बंद नहीं करना चाहते। क्योंकि अगर ना उन्होंने किसी पार्टी को मना किया है, ना उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है, ना ही उन्होंने अपनी किसी पार्टी का ऐलान किया है। उन्होंने हाँ एक लाइन जरूर बोल दी है कि नवजोत सिंह सिद्धू का विरोध करते आए और उसका विरोध करते रहेंगे। उन्होंने सीधी बात बोल दी है कि नवजोत सिंह सिद्धू के ऑपोजिशन में वो अपना कैंडिडेट, एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फील्ड करेंगे। अब वो खुद का कैंडिडेट हो सकता है, खुद को फील्ड कर सकते हैं, या अपनी कोई पार्टी बना के किसी को फील्ड कर सकते हैं, या फिर अपने किसी, अगर हम कह सकते हैं कि जो उनके साथी खेमों के जो लीडर्स हैं उनको फील्ड कर सकते हैं। तो ये सब काफी चीजें कंसिडर करनी पड़ी, पर ये 2022 में ही जाके क्लियर हो पाएंगी। उससे पहले जो भी स्पष्टीकरण चल रहा है, जो 3 महीने का भी टाइम है, अब इसमें देखना होगा कि क्या कैप्टन अमर सिंह शांत रहते हैं। लेकिन देखिए अमित, अगर समीकरणों को समझे तो कैप्टन बहुत अच्छे तरीके से पंजाब की पॉलिटिक्स को समझते हैं, और इसी वजह से पंजाब में बीजेपी का क्या हाल है, हाल देखते हुए शायद वो बीजेपी में नहीं जाएंगे, और नई पार्टी अगर वो बनाते हैं, वाकई अच्छा चेहरा है वो, लेकिन नई पार्टी एक पहले ही चुनाव में इस तरीके से नहीं कह सकते हैं कि इतना अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी। तो क्या कैप्टन निर्दलीय लड़ने की कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं? देखिए, कैप्टन निर्दलीय नहीं लड़ेंगे, मुझे जैसा हमें लगता है, पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से हम कहते हैं, तो निर्दलीय नहीं लड़ेंगे, ना ही उनको निर्दलीय लड़ने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो उनके पास बहुत सारे लोग अभी भी सपोर्ट में खड़े हैं। अगर आपको याद हो कि जो उन्होंने अपने सीएम पद से इस्तीफा देने से पहले राणा सोढी घर में एक शक्ति प्रदर्शन किया था, एक हम कह रहे हैं डिनर रखा था, जिसमें आप देख सकते हैं उस टाइम उनके पास करीब 50 के करीब विधायक उनके वहां पहुंचे थे। बिल्कुल, लेकिन देखिए अमित, विधायक जो है वो कहीं ना कहीं उनसे टूटते भी जा रहे हैं। अब सियासी समीकरण तो खैर 2022 में ही समझ में आएंगे कि किस तरीके के चुनावी समीकरण है वो वहां पर दिखते नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से कैप्टन की बगावत हुई है, कैप्टन के बगावत के बाद क्या कुछ सियासी समीकरण है वो आपको बता रहे हैं। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी का जो प्रेम उमड़ा है कैप्टन के लिए, सीधे तौर पर अब बीजेपी चाह रही है कि कैप्टन बीजेपी में शामिल हो जाए, क्योंकि वाकई पंजाब के लिए एक बहुत बड़ा चेहरा, जब तक वो कांग्रेस में अभी भी है और जैसे ही वो सीएम रहे हैं कांग्रेस में, उन्होंने पंजाब की पॉलिटिक्स को बहुत बेहतरीन तरीके से देखा है, और इसी के साथ वो जानते हैं कि पंजाब में किस तरीके से समीकरणों को साधना है।